प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका यूट्यूब टीचर वीरेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, यह मेरा चैनल है जिस पर आप लोग खोलेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा, ये गलत हो गया था, इंग्लिश ग्रामर टोपी वाले आप डालेंगे यूट्यूब पर तो यह आपका चैनल आ जाएगा और उसके बाद आप आराम से इसको देख भी सकते हैं, मेरी आवाज़ को सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जैसा आप चाहेंगे वैसा करेंगे। मैंने जो कल का वीडियो बनाया था उसमें आपको क्या क्या चीज़ सीखनी है उसके बारे में बता दिया था। अब सबसे पहले हमने सीखना है काइंड ऑफ नाउन या टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। तो नाउन की परिभाषा मैं आपको बता दूं अच्छी तरह से। ये जो नाउन है, यहाँ लिखा है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये थोड़ा सा मिट गया है प्लेस, तो आप लोग जानते ही होंगे कि प्लेस जो है क्या कहलाता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जरा मैं ठीक से इसको लिख दूं क्योंकि मिट गया है, अभी कोई काम कर रहा था। पर्सन PLA, प्लेस और थिंग। नाउन जो है किसी व्यक्ति का नाम है, किसी जगह का नाम है और किसी वस्तु का नाम है। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। अब ये नाउन क्या है? ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, जो भी दिखाई दे रहा है उस ब्रह्मांड में, जिसपे नाम रख दिया गया है, उसका नाम दे दिया गया है, वो सब नाउन है। चाहे स्टिक जो है ये भी नाउन है, मोबाइल जो है वो भी नाउन है, ये बोर्ड वो भी नाउन है, ये झंडा इधर दिख रहा है ये भी नाउन है, मकान भी नाउन है, हवा भी नाउन है जो महसूस होता है हमको, और नदी, नाले, पर्वत, झील, स्थान जो भी है सब नाउन है। जो भी हमें दिखाई देता है और जो नहीं दिखाई देता है, जिसको महसूस करते हैं, जैसे हवा है वो भी नाउन है। उसके बाद हैप्पी, खुशी, दुख, सारो, सैड, निराशा, ये सब जो है सब नाउन है। ये ब्रह्मांड में जितने सूरज, चांद, चंद्रमा, नदी, नाले, धरती सब नाउन है, जिसको आप नाम से पुकारते हो नाउन ही है। ठीक है। अब काइंड ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। वैसे नाउन 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऊपर नीचे हो सकता है, तो कहीं पर प्रॉपर नाउन पहले आता है और कहीं पर कॉमन नाउन पहले आता है। तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो इंग्लिश में बच्चे पढ़ रहे हैं वो इसको इस तरह से देखेंगे: ए प्रॉपर नाउन refers to the name of person or thing। प्रॉपर नाउन हमें रिफर करता है, बतलाता है क्या? टू द नेम ऑफ पर्सन, व्यक्तियों के नाम, जगहों के नाम या वस्तुओं के नाम। अब हिंदी में है किसी संज्ञा से किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान या वस्तु का बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसको हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें देता है रिफर टू नाउन, विशेष व्यक्ति। तो राम इज ए बॉय। राम क्या है? आपका किसी आदमी का नाम है या किसी लड़के का नाम है, तो आपका जो है प्रॉपर नाउन में राम आ जाएगा। ए बॉय भी आपका नाम है लेकिन प्रॉपर में नहीं है, आगे बताऊंगा। द गंगा, ये भी प्रॉपर नाउन है, नाम है, तो आपको जो है उसका मतलब होली, ये भी जो है कुछ है, रिवर भी कुछ है। तो कहने का मतलब है कि आप जो नाम है द गंगा, यह आपका प्रॉपर नाउन है। उसके बाद राम लाइक लिव्स इन दिल्ली, राम कहाँ रहता है, कौन है रहने वाला? राम। तो राम भी जो है आपका एक प्रॉपर नाउन है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जितने प्रॉपर नाउन होते हैं सब जो है कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, स्मॉल लेटर से नहीं। और जितने प्रॉपर नाउन हैं
वह सिंगुलर नंबर होते हैं, प्लूरल नंबर नहीं, एक वचन होते हैं, बहुवचन नहीं होते हैं। उसके बाद इनके पहले ए एन दी का अमूमन प्रयोग नहीं होता है। और अच्छा, उसके बाद जो दी है उसका प्रयोग होता है, कहाँ पर होता है? जब कोई नदी के बारे में, नदी से पहले हो जाता है, समुद्र ओशन से पहले हो जाता है, उसके बाद कोई स्पेशल बुक हो, जैसे हमारे जो है गीता है, रामायण है, बाइबल है, कुरान है, इनके साथ आता है। और जितने समाचार पत्र हैं, द न्यूज़पेपर, द हिंदुस्तान, द टाइम ऑफ इंडिया, जितने हैं उसमें जो है आपके मतलब दी का प्रयोग हो जाता है। तो दोस्तों, अब आपको मैंने बता दिया कि जितने नाम हैं सिंगुलर नंबर में हैं, इनके शुरुआती जो लिखे जाते हैं वो कैपिटल्स पहला अक्षर होता है। जैसे राम में आर कैपिटल लिखा है, गंगा में जी कैपिटल लिखा है, फिर राम में आर कैपिटल लिखा है। ये दिल्ली भी है, आपका जो है शहर का नाम है, ये भी जो है कैपिटल लेटर लिखा है। तो कैपिटल लेटर में लिखे रहते हैं, ये जो है आपके प्रॉपर नाउन आते हैं। अब दूसरा आता है दोस्तों कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक। तो जातिवाचक जो है एक जाति विशेष वर्ग का जो है प्रतिनिधित्व करता है, मतलब बताता है उसके बारे में। तो आपको बता दूं, एक कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। कहता है एक कॉमन नाउन इज, नाउन यहां मैंने नहीं लिखा है, और कॉमन नाउन यहां आप लोग कर लेना। एक कॉमन नाउन जो है कॉमन नेम, मतलब साधारण नाम जो है, गिवन टू एवरी, मतलब उसके आगे लगता है, क्या लगता है? किसी व्यक्ति के साथ लगता है, प्लेस के साथ लगता है, और वस्तु के साथ लगता है, ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार के वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थानों के नाम के। तो ये जो है आपका मतलब कॉमन नाउन है। जिस संज्ञा से, जिस नाउन से किसी एक ही वर्ग, मतलब एक वर्ग है, उसको अभी मैं आइडेंटिफाई करूंगा, उसको क्लासिफाइड करूंगा, एक ही वर्ग या जात के प्रत्येक प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। मतलब अब जो है जातिवाचक, वो जाति नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब नहीं, ये जो है एक जाति है, जैसे कुत्तों की जाति, हाथियों की जाति, मतलब श्रेणी है इनका जो है, का मतलब है। अब ये आता है नेम ऑफ द पीपुल। पहला आता है नेम ऑफ द पीपुल, लोगों का नाम। तो लोगों का नेम ऑफ द पीपुल, जब नाम हो जाएगा तो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जब नाम नहीं होगा उसको कैसे हम पहचानेंगे? मान लीजिए कि आपके चौराहे पर दो लड़के खड़े हैं, आप इनका नाम नहीं जानते हैं। जब नाम नहीं जानते हैं तो कहेंगे, कोई भी पूछेगा तो कहेंगे आप दो लड़के खड़े हैं, तो लड़के हो गए। तो लड़के जैसे ही बताया जाएगा तैसे ही सुनने वाला एक लड़के का डायग्राम होता है कि हाँ ये इस प्रकार के लड़के होते हैं। तो जैसे अभी हम पुरुष हैं, मैन हैं, लेकिन आज के 40 साल पहले या 45 साल पहले मैं भी लड़का था, तो लड़का जो है वो आपके दिमाग में बात आ जाएगी। तो जो नेम ऑफ द पीपुल है, जैसे बॉय, लड़के का नाम लेते ही लड़का किस तरह से होता है आपके दिमाग में आ जाएगा। गर्ल, लड़कियां के बारे में भी आप जान जाएंगे। जब इनका नाम ले लेंगे तो ये प्रॉपर हो जाएंगे। और जब इनका एक विशेष जाति जो है, तो वर्ग जो है, उस पर आप जो है लड़कियां कह देंगे तो आप समझ जाएंगी कि लड़की खड़ी थी, दो लड़की खड़ी थी, 3 लड़की थी, 4 लड़की थी, जैसे भी है गर्ल। ओमेन, जब वही लड़की जब बड़ी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, तो वह ओमेन में, औरत में आ जाती है। तो आप कह सकते हैं कि 2 औरतें मिली थी, 3 औरतें मिली थी, 1 औरत मिली थी, 1 औरत जा रही थी, तो आप इसको ओमेन। एक्टर, अब जितने एक्टर मतलब कलाकार, अब कलाकार का हम नाम लेंगे तो आपके सामने बहुत से कलाकार आ जाएंगे। सब लोग कलाकार हैं, फिल्मी दुनिया में, चाहे नाटक में, मंडली में, जो भी काम करते हैं सब कलाकार हैं। तो जो एक्टर है
अब इसका जब नाम लेंगे शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय खन्ना, विनोद खन्ना, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, तो वो जो है धर्मेंद्र जब आप नाम लेंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और जब एक्टर कहेंगे तो उसका काम है एक्टिंग करना, तो ये आपके जो है कॉमन नाउन में आ जाएगा। आंट, आंटी जो है, तो आंट जो है ये भी आपका जो है एक चाची जो होती है, पड़ोस की जितनी भी औरतें होती हैं, जो वोमेन होती हैं, वह सब आप लोगों की आंटी कहलाती हैं, तो आंटी करके बुलाते हैं। आप उनका नाम ले लेंगे उनका, तब उसके बाद जो है वो प्रॉपर नाउन में हो जाएंगे। उसका मैन, आदमी, कोई जा रहा है, आदमी जा रहे हैं, आदमी इकट्ठे हैं, भीड़, बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं, तो मैन जो है वह जो है मतलब आपका कॉमन नाउन है। सोल्जर, सोल्जर जैसे कोई बोलते हैं तैसे ही आपके दिमाग में खाका जाता है, एक सैनिक का यूनिफॉर्म पहने हुए, सर पर टोपी लगाए हुए, बगल में बंदूक लटकाए हुए, आपको जो है एक दिमाग में फोटो बनता है। वह जो है मतलब वह शब्द जो उस जात के लिए प्रयोग किया जाता है वह आपका कॉमन नाउन होता है। और टीचर, जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आप जाते ही हैं, बहुत से टीचर होते हैं, 10, 20, 30, 50, 60 टीचर होते हैं। जब नाम ले लेंगे उनका एक इंडिविजुअल का, तो ये समूह है। टीचर जो है ग्रुप है, एक प्रकार से एक जाति है, विशेष है, वर्ग है, जिसको हम टीचर कहते हैं, उसी तरह से स्टूडेंट भी कहते हैं। तो ये आपका नेम ऑफ द पीपुल। उसके बाद अभी तो हम पीपुल के बारे में किए, जिसमें बच्चे आए, बॉय आए, गर्ल आए, मैन आए, टीचर आए, एक्टर आए, ये सब लोग आ गए, आंटी आई। तो अब उसके बाद एनिमल्स में आते हैं, तो ये भी जो है कॉमन नाउन में आता है, जाति विशेष वर्ग का जो है यह फॉलो करता है। तो अब जो एनिमल्स में जैसे कैट, कैट का नाम आता ही, चाहे छोटी बिल्ली हो या बड़ी बिल्ली हो, तो उसमें जो है कैट आ जाएगा। उसके बाद क्या है, कैट के बाद आता है काऊ। काऊ आप देखे ही हैं, जैसे काऊ का कोई नाम लिया, गाय ने चर लिया, तो गाय जो है आपका सारी गायों के लिए, चाहे काली गाय हो, पीली गाय हो, नीली गाय हो, हरी गाय हो, जैसे भी गाय हो, एक काऊ हर जात के लिए है। चाहे आपका साहिवाल गाय हो, चाहे देसी गाय हो, चाहे जर्सी गाय हो, चाहे फ्रिजिशियन गाय हो, गाय सब गायों के लिए काऊ शब्द का इस्तेमाल किया है। उसका हॉर्स, चाहे अरबी घोड़ा हो, चाहे देसी घोड़ा हो, चाहे जापानी घोड़ा, कोई भी घोड़ा हो, जितने बस पूरे घोड़े जात के लिए ये हॉर्स हो जाता है। डॉग वही कुत्ते के लिए, चाहे देसी कुत्ता हो, आपके गली का कुत्ता हो, चाहे एल्सेशियन हो, बाधा हो न बाधा हो, वो सब जो है एक विशेष वर्ग है, और इसमें एनिमल्स में डॉग आ जाता है। पैरट, उसी तरह से तोता है। तोता कहीं बड़े तोते भी होते हैं, चिड़ियाघर में आप कहीं गए होंगे तो देखेंगे, और उनमें कलर भी इन तोतों से थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, लेकिन सब तोता ही कहलाते हैं। वह लायन, लायन आप वैसे तो चिड़ियाघर में गए होंगे तो कहीं कहीं देखने के लिए मिला होगा, लेकिन आपको लायन टीवी में दिखाई देता होगा या फोटो में देखा होगा, जिसके सिंह बोलते हैं, जिसके गर्दन पर बड़े बड़े बाल होते हैं, जब वो चलता है तो पता चल जाता है कि कोई आ रहा है। बाघ, तेंदुआ, ये सब रहते हैं, इनका जो है वैल्यू उतना नहीं होता है जितना इस लाइन का होता है, और लाइन कभी डरता नहीं, बड़ा खतरनाक होता है लाइन। क्रो, कौवा, कौवा काव काव बोलने वाला, पेड़ों पर रहता है। इससे थोड़ा मिलते जुलते कोयल होती है, लेकिन जब दोनों बोलेंगे तो कोयल अलग हो जाएगी और कौवा अलग हो जाएगा। उसके बाद फिश, फिश माने मछली, तो मछली चाहे बड़ी हो, चाहे छोटी हो, चाहे जैसे भी हो, तो फिश हो जाएगा। और फिश को जो है आप चाहे रोहू हो, मांगुर हो, जो भी हो, आपको फिश ही कहलाई जाएगी। जो खाने के लिए है, बंगाली दादा लोग बहुत पसंद करते हैं, और आसाम में भी करते हैं, तो इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे फिश है। उसके बाद आता है प्लेस, अब जगहों का है, तो जैसे एक पहला आया है विलेज, गांव। तो गांव में क्या है कि एक हमारे दिमाग में नक्शा जाता है कि शहर से दूर, उसके बाद जो है कुछ घर बने रहते हैं, कुछ एरिया में, उसमें आपके पड़ोसी रहते हैं, आपके पटदार रहते हैं, उनका घर बना हुआ है। उसके बाद अलग जातियों के लोग रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वह आपका जाता है विलेज। उसके बाद मार्केट, जहाँ पर आप सामान खरीदे जाते हैं, चाहे सब्जी खरीदें, चाहे नमक खरीदें, चाहे तेल खरीदें, चाहे जो भी खरीदें, तो उसको बोलते हैं मार्केट। और उसके बाद जो है दोस्तों, मार्केट के बाद जो है माउंटेन आ जाता है। माउंटेन
ऊंचे ऊंचे होते हैं, पर्वत पर्वत होते हैं। अभी देखो दोस्तों, आपको पढ़ा रहा हूँ, ये हमारी पोती है, ये आगे डिस्टर्ब करने के लिए, तो इसको भी हम आपको दिखा देते हैं। बच्चों, हमारे घर में भी बच्चे हैं, आप भी मेरे बच्चे हो, मेरे लड़के भी हैं और उनकी ये बच्ची है। जाओ उधर बाहर खेलो, मम्मी पास जाओ। उसके बाद जो है माउंटेन, माउंटेन आप समझते ही हैं, पर्वत, ऊंचा सा जमीन होगा, उस पर घास होंगे, बड़े बड़े पेड़ होंगे, उसमें चरने वाले जानवर होंगे, और उस चरने वाले जानवरों को खाने वाले भी जानवर होंगे, क्योंकि प्रकृति बैलेंस करती है, माउंटेन होता है। हाउस, घर, एक गांव में आप देखे होंगे, चाहे शहर में, चाहे आपका घर होगा, चाहे पड़ोसी का घर होगा, घर जो है जिसमें रहा जाता है, सोया जाता है, वो आपको घर दिखाई देगा। टेम्पल, जहां हम पूजा पाठ करने जाते हैं और पूजा करते हैं, और वहां का पहचान है, एक मूर्ति होगी, घंटी होगी, धूप जल रहे होंगे, अगरबत्ती जल रही होगी, और ये सब चीजें जो है आपका जो है मंदिर में दिखाई देगा। उसके बाद जो है होटल, होटल जो है आपको पता होगा कि होटल किसे कहते हैं, जहां पर जब हम कहीं बाहर निकल जाते हैं, भूख प्यास हमको लग जाती है, जब हम खाना खाना चाहते हैं, चाय पीना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम जाते हैं, पैसा देते हैं, और जो भी वहाँ बना हुआ है खाते हैं। वहाँ बड़े बड़े पतीले रखे रहते हैं खाना बनने के लिए, छोटे होटल और बड़े होटल होते हैं। अब एक स्कूल आ जाता है। स्कूल में क्या है, विद्या का मंदिर है। आप भी पढ़ने जाते हैं, मैं भी पढ़ने गया था, बाद में मैं पढ़ाने भी गया था। तो उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि पढ़ने और पढ़ाने का तो मैंने काम किया था, पर और भी नौकरी किया था। कभी मैं आर्मी मेडिकल कोर मतलब सेना में था, फिर एयरफोर्स हॉस्पिटल में भी 2 साल नौकरी किया, और उसके बाद टीचर बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि स्कूल जो भी शिक्षित है वह स्कूल जरूर गया है। उसके बाद एक सिटी आती है, शहर आता है। अब जैसे दिल्ली कह देंगे, कानपुर कह देंगे, बनारस कह देंगे, गोरखपुर कह देंगे, तो आपका प्रॉपर नाउन में हो जाएगा। लेकिन सिटी कहते ही आपके नक्शे में शहर आ जाएगा, आप उसका नाम नहीं लेंगे। उसमें बनारस, दिल्ली, आगरा, मैनपुरी, जितने जिले हैं वो सब आपके उसमें सिटी में आ जाएंगे। तो ये आता है प्लेसों में। विलेज आ गया, माउंटेन आ गया, मार्केट आ गया। अब मार्केट जो खरीदे जाते हैं, चाहे गांव आपके घर से पूर्व की तरफ बाजार लगती हो, पश्चिम को लगती हो, उत्तर लगती हो, दक्षिण लगती हो, पर वो मार्केट है जहां सामान हमें मिलता है। उसके बाद थिंग्स, वस्तुएं, जैसे हम स्कूल जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, तो क्या लेकर जाते हैं, बैग। बैग में क्या बैग होता है, बैग के अंदर किताबें होती है, वो भी थिंग्स है। बुक, जो सबको, एक जाति विशेष वर्ग को सबको जो एक्सप्लेन करे, सबके बारे में बताए, वह आपका जो है थिंग्स में आता है, कॉमन नाउन के थिंग्स में आता है। तो बैग भी आ जाएगा। स्कूल जाएंगे तो बैग ले जाएंगे, बैग ले जाएंगे तो उसमें कॉपी किताब होगा, उसके साथ आपके पास पेन भी होगा। पेन चाहे रिनॉल्ड का हो, चाहे जिसका भी हो, पर जिससे लिखा जाए, लिखने का काम किया जाए, वो आपका पेन हो जाता है। उसके बाद टेबल होता है। स्कूल में जाते हैं तो आपके बेंच लगे होते हैं, बेंच भी उसमें आता है, टेबल भी आता है। उसके बाद जो है चेयर भी आता है। यदि आप साइकिल से जाते हैं तो साइकिल भी थिंग्स में आ जाएगा, ये भी कॉमन नाउन में है। बाइक से जाते हैं तो बाइक भी आ जाएगा, कार से भी जाते हैं तो कार भी आ जाएगा। उसके बाद आप, और आजकल तो आप जानते ही हैं कि ये मोबाइल में वीडियो बन रहा है, मोबाइल में आप देखेंगे तो मोबाइल भी जो है आपको थिंग्स भी जो है एक कॉमन नाउन होगा। क्योंकि कॉमन नाउन नाम नहीं लेता है, उस वर्ग का, उस जाति का मतलब वर्णन करता है। नाम हो जाएगा तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसके बाद अदर्स में आता है, आम आता है, मैंगो। आम का नाम लेंगे तो पूरी आम जाति की, प्रजाति के उसके बारे में बताएगा, किसी स्पेशल नहीं बताएगा। गौरजीत, लंगड़ा, दशहरी ये सब नहीं बताएगा। मैंगो है तो मैंगो ही है। अब इसमें हो सकता है कि मैंगो आप लिए हैं, कोई खट्टा होगा, कोई मीठा होगा, तो खट्टा और मीठा भी जो है वो आपके कॉमन नाउन में आ जाएगा, कॉमन नाउन में आपके आ जाएगा। तो इसमें आम हो गया, केला हो गया, ऑरेंज हो गया, कमल का फूल लोटस हो गया, ओनियन प्याज हो गया, चाहे सफेद प्याज हो, चाहे लाल प्याज हो, और कार और बाइक्स आ गए। अब दोस्तों, मैंने आपको 5 प्रकार के जातिवाचक में बताया। पहला जो है नेम ऑफ द पीपुल, जिसमें हमने पढ़ा है गर्ल, वोमन, एक्टर, आंट, मैन, सोल्जर, टीचर, बॉय,
एनिमल्स में कैट, काऊ, हॉर्स, डॉग। उसके बाद जो है लॉयन, पैरट, क्रो, फिश। एनिमल्स में आ गया आपका, हो गया। उसके बाद प्लेस पे आ गया, गांव है, विलेज है, मार्केट है, सिटी है, माउंटेन है, होटल है, टेम्पल है, स्कूल है, ये आपका प्लेस में आ गया। क्योंकि ये सब चीजें जो है जमीन पर एक जगह सिचुएटेड होती हैं, फिक्स होती हैं। उसके बाद थिंग्स आ गया, बैग है, बुक्स है, पेन है, पेंसिल है, रबर है। उसके बाद जो है मोबाइल है, रेडियो है। उसके बाद बाइक है, और रेडियो, बॉक्स, चेयर हो गया। थिंग्स में जो है आपका बैग जो है कार बाइक हो गया। उसके बाद जो है अब अदर में थिंग्स में तो आपका बैग, पेन, टेबल, मोबाइल, रेडियो जो वस्तुएं हैं, जिनके बारे में एक मतलब अदर्स आ जाती है थिंग्स में ही। जैसे आम है, बनाना है, ऑरेंज है, लोटस है, ओनियन है, कार है और बाइक है। अब आता है कि कॉमन नाउन को दो भागों में बांट दिया गया। कॉमन नाउन को दो भागों में बांट दिया गया, जिसमें एक काउंटेबल नाउन होता है और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसकी हम गिनती कर सकें। काउंटेबल कॉमन नाउन में जिसकी हम गिनती कर सकें। तो जैसे कॉमन नाउन में क्या था आपका? थिंग्स में था टेबल था, गन था, बैग था, एप्पल था, बॉय था। और प्रॉपर नाउन क्या बोलते हैं कि आपका कॉमन नाउन में जो नेम ऑफ पीपुल्स थे उसके अंदर बॉय और गर्ल थे। उसके बाद अदर्स में जो है एप्पल था। फिर उसके बाद थिंग्स में बैग था, गन था। आप इनको एक गन, दो गन, एक टेबल, दो टेबल, एक बैग, दो बैग, दो किताब, तीन किताब, जो इनको आप गिन सकते हैं वह कॉमन नाउन के अंदर में काउंटेबल में आएगा। और जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं वह जो है अनकाउंटेबल में आएगा। जैसे बर्तन में चाय बन गया तो चाय की गिनती नहीं हो सकती, लिक्विड है, मिल्क है, तो इनकी गिनती नहीं हो सकती, तो अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे चावल पक गया है, राइस हो गया, उसको आप गिन नहीं सकते हैं, तो वो भी जो है अनकाउंटेबल में आ जाता है। उसका हवा चल रही है, इसका भी नाम है एयर, हवा, लेकिन आप गिनती नहीं कर सकते, एक हवा, दो हवा, तीन हवा, चार हवा, तो वो भी जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। और सुंदरता, ब्यूटी, एक सुंदरता दो सुंदरता नहीं कर सकते हैं, तो ये भी है। तो प्यारे बच्चों, मैंने कोशिश किया कि अभी इससे पहले एक वीडियो मैं बनाया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि उस कैमरे को सेटिंग करने में गड़बड़ हो गया। तो बड़े छोटे छोटे अक्षर आए थे, आप उसको पढ़ नहीं पाते, इसलिए मैंने कैमरे को बड़े कर करके वो किया है। तो आप अभी मैं बहुत पहले से वीडियो तो बनाया हूँ, लेकिन बोर्ड के ऊपर नहीं बनाया हूँ। इस वक्त मैं 50-60 वीडियो पहले बना चुका हूँ, इंस्टाग्राम पर भी बहुत बना चुका हूँ, लेकिन बोर्ड का जो था उसको सेटिंग करने में कैमरा नहीं है, मोबाइल से कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत यदि आपको कमी लगती है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ लेना कि सर ये क्या था, मैं बता दूंगा। मेरा फोन नंबर है, कोई बहुत बड़ी समस्या होने पर सुन लो, 9026111876। और मेरे चैनल का नाम है, इंग्लिश में ई बड़ा होगा, इंग्लिश ग्रामर टोपी वाले, ये मेरा चैनल है। आपको पहले भी बताया था कि कोई भी चीज एकाएक नहीं होती है। खेत में धान की खेती करते तब भी 3-4 महीना लग जाता है। आपको अंग्रेजी सीखना है दोस्तों, प्यार से सीखना है, आगे बढ़ना है, तो आपको पहला स्टेप जो काइंड ऑफ नाउन था उसको सीखना ही पड़ेगा। फिर नंबर सीखना पड़ेगा, फिर पर्सन सीखना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट सीखना पड़ेगा, वर्ब सीखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट सीखना पड़ेगा। जब आप इतने चीजें सीख लोगे तब आप ट्रांसलेशन में चलोगे। तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई पसीना नहीं आ रहा है, कोई गर्मी नहीं लग रही है। आप पंखे के नीचे अपने मोबाइल को खोल करके कर सकते हैं, और कुछ दिन के बाद ये टीवी में भी आ जाएगा, क्योंकि अभी पहला ही वीडियो है। जब 8-10 वीडियो बन जाएगा तो टीवी में आ जाएगा, और यूट्यूब पर इसको मैं डाल देता हूं तो आप टीवी की स्क्रीन पे, बड़े स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, अपने मोबाइल में देख सकते हैं। कोई पैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में आया जब मैं रिटायर हुआ कि अब मैं क्या करूं, तो मैं महाभारत पर वीडियो बनाया हूं वीरेंद्रमणि त्रिपाठी के नाम से, और उस पर एक हैट लगा हुआ है और इसमें भी हैट लगा है। तो आपका जो है चैनल है पढ़ाई वाला, जो है इंग्लिश ग्रामर टोपी वाले सर पर हैट है। और दूसरा जो है महाभारत पर आपको देखना है
उस पर सारे जो है मैंने बनाया है, तो उस पर जो है वृंदमणि त्रिपाठी, उसके बाद आप देख सकते हैं, पर ये टोपी पहचान में हुई। दोस्तों, अंग्रेजी का लोगों ने जो हवा बनाया है वो हवा बिल्कुल नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि आप 1 घंटा दोगे, 1 घंटा आप लगाओगे तो घर में पढ़ने का, तो आप यह वीडियो भी देख लोगे और प्रैक्टिस भी कर लोगे, और जो नहीं समझ में आया है उसको कमेंट्स करके पूछ भी लोगे, तो एक दिन आप जरूर अंग्रेजी जान जाओगे। ये 100% है। यदि ऐसा नहीं होगा तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, आगे कभी कैमरे पर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने इंग्लिश पढ़ाई है लोगों को, और मेरी पढ़ाए हुए बच्चे जो है उड़ीसा में सन्नी जायसवाल एक प्रोफेसर बना है, एक IIT कर, बहुत से लड़के हैं आगे। ये मैं ही नहीं पढ़ाया हूं, उनको मैथ भी पढ़ाए हैं टीचर ने, अंग्रेजी हमने पढ़ाया है, लेकिन बिना अंग्रेजी के सारे ज्ञान आपके अधूरे हो जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में, हमारे देश में अंग्रेजी की ज्यादा वैल्यू है हिंदी की अपेक्षा, और इसलिए इसकी वैल्यू रखी जाती है कि हिंदी तो बोलते बोलते प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन विदेशी भाषा को थोड़ा सीखने में परेशानी आती है, और कोई परेशानी नहीं होती है। आप कोई भी नई चीज सीखेंगे तो परेशानी आपको होगी। तेलुगु सीखने जाएंगे तेलुगु होगा, बंगाली सीखने जाएंगे तब भी प्रॉब्लम, पंजाबी सीखने जाए तब भी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम, कोई भी चीज नहीं सीखने जाते तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन प्रॉब्लम होता ही नहीं है। एक खोपड़ी हमारी है ना, इसको प्रॉब्लम मान लेते हैं। मोबाइल पे PUBG खेलते हो, और भी गेम खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, बास्केटबॉल खेलते हो, जितने खेले खेलते हो, खेलते खेलते आपको अभ्यास हो जाता है। फुटबॉल आया, कहाँ आया, एकदम ध्यान लगाना है। कहीं सोच रहे हो तब तक फुटबॉल निकल जाएगा। क्रिकेट का टीम होता है, प्लेयर कहीं नहीं सोचता है, बीवी बच्चे कहीं नहीं सोचता है, सिर्फ यही सोचता है वो जो बॉलर है ना, वो बॉलर दौड़ रहा है, बॉल फेंक रहा है, बॉल कहाँ आई और हमने मारा फटाक से। उसी तरह से जब आप पढ़ो तो गुरु जी ने क्या बताया है, ये नाउन है। नाउन क्या है? कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं। जितना हम देख रहे हैं, जितना जिनके नाम है, वही तो नाउन है। चाहे वो मेरा शर्ट हो, इसका नाम रख दिया गया है तो, और चाहे मैं हूं, चाहे मेरी माँ है, चाहे मेरी बहन है, चाहे मेरा भाई है, चाहे कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, घोड़ा है, ये है, आम है, केला है, संतरा है, पानी है, उसका हवा है, सुंदरता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका नाम रखा गया है, लेकिन हम देख नहीं सकते, पर उनको महसूस कर सकते हैं। और जैसे है दुख है, खुशी है, घृणा है, ये आपके भी नाउन में है और कॉमन नाउन है। तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि अंग्रेजी थोड़ी विदेशी है, लेकिन ध्यान तो दोगे यार। PUBG तो मैं आज भी खेलना नहीं जानता हूँ, सुनता हूँ, मैंने देखा ही नहीं PUBG क्या है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे फटाफट खेल रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम हैं, इंग्लिश पढ़ा के छोड़ेंगे, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। बस आप मस्त रहिए, और ये जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि गुरु जी ने आपने ठीक पढ़ाया या गलत पढ़ाया, कहाँ गलत किया, हमको समझ में खूब आया या नहीं आया। यही मेरा इनाम होगा, मेहनताना होगा। इसी साथ मैं अब आपको कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताऊंगा। इसी के साथ दोस्तों, बच्चों, खुश रहो, जियो और जीने दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। ओके।